क्या वाकई इमाम मेहदी के ज़हूर का वक्त करीब है? गुज़िश्ता 20 सालों में जिस तेज़ी के साथ निज़ाम कायनात तब्दील हो रहा है, क्या ये किसी वली अम्र के आने का इशारा है? हाँ, ये दुरुस्त है कि इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले जिन निशानियों का तस्करा हदीसों में बयान किया गया वो तेजी से पूरी होती जा रही हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बैतुल मुक़द्दस का वीरान हो जाना, जो आज के दौर में इसराइल के हाथों हो रहा है। अचानक मौत और वबा का फैल जाना, जिसकी एक शक्ल हम 2020 में देख रहे हैं। हदीस में आया है कि मौसल के लोग भूख और महंगाई से मर जाएंगे। हालिया दिनों में मौसल, जो इराक का शहर है, इस पूरे मुल्क में महंगाई पर होने वाले एहतजाज क्या इस तरफ इशारा थे? हदीस में है कि दमिश्क जंग जदल की वजह से वीरान हो जाएगा। गुज़िश्ता कई सालों से शाम, जिसका एक शहर दमिश्क भी है, जंगज़दा इलाका बन गया है, जो आलमी साम्राज्य के हाथों तेजी से वीरान हो रहा है। इसी तरह मिस्र के मुताल्लिक कहा गया है कि दरियाए नील खुश्क हो जाएगा। इक्तिसादी जियोलॉजिकल के प्रोफेसर अब्बास शिराकी ने इंकशाफ किया है कि अफ्रीका में मौसमी तब्दीलियों की वजह से दरियाए नील तेजी के साथ खुश्क हो रहा है। हदीस में है कि फुरात के पानी में तुग़यानी आ जाएगी, कूफा के गली कूचों में पानी भर जाएगा, कर्क के सामने बगदाद में पुल तामीर किया जाएगा। ये पानी का तुग़यान करना अभी तक तो जाहिर नहीं हुआ, लेकिन बगदाद में कर्क के सामने पुल तामीर हो चुका है। आसमान से आग बरसा करेगी। क्या ये इशारा एटम बम या इस जैसे जदीद हथियारों की तरफ तो नहीं? ये तो थे आलमी हालात, मगर इसी के साथ ऐसी बहुत सी अहादीस बयान होती हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ एक इंसान से भी है, जिसमें ज्यादातर सामने आ रही हैं। जैसा कि रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि आखिरी वक्त में मेरी उम्मत पर ऐसा वक्त आएगा कि लोगों का बातिन गंदा जबकि जाहिर हसीन और खूबसूरत होगा। दुनिया हासिल करने की कोशिश में लगे होंगे, मगर अल्लाह के अजर की ख्वाहिश भी ना करेंगे। हर चीज में दिखावा होगा। इस्लाम का नाम रह जाएगा, कुरान बतौर रस्म पढ़ा जाएगा, मस्जिदें आबाद होंगी मगर हिदायत से खाली। उस वक्त के आलिम दीन जेरे आसमान बदतरीन आलिम होंगे। उन्हीं की तरफ से फितने शुरू होंगे और फिर उन्हीं की तरफ पलट कर जाएंगे। मर्द मर्दों से, औरतें औरतों से अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करेंगी। झूठी गवाहियां कबूल की जाएंगी। इंसानों के खून को मामूली समझा जाएगा। जना का इर्तिकाब कसरत से होगा। लोग सूदखोर हो जाएंगे। इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले सबसे अहम तरीन निशानियों में से सुफियानी का शाम से खुरूज करना, यमानी का यमन से खुरूज करना और एक सैयदजादे जिनका नाम मोहम्मद बिन हसन नफ्से ज़किया होगा, उन्हें रुकन व मुकाम के दरमियान कत्ल कर दिया जाएगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सुफियानी के खुरूज के मुतालिक फरमाते हैं, तुम लोग उसे देखोगे तो ज्यादा खबीस पाओगे। यारब 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 कहता होगा मगर जहन्नुम में जाएगा। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, सुफियानी का खुरूज हतमी है, इसका खुरूज माह रजब में होगा। अब हम मुस्लिम ममालिक पर नजर डालते हैं। इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले मुसलमानों की हालत के मुतालिक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुसलमान एक दूसरे से बेजार हो जाएंगे, एक दूसरे पर लानत करने लगेंगे, एक दूसरे के मुंह पर थूकेंगे। हद यह है कि एक दूसरे को काफिर कहेंगे। रसूल अल्लाह ने मुसलमानों से फरमाया कि तुम पर ऐसे हुकूमत करने वाले मुसल्लत हो जाएंगे जिनके हाथ में तुम्हारी रोजी होगी, तुमसे झूठ बोला करेंगे, तुमसे राजी नहीं होंगे सिवाय इस सूरत में कि तुम इनके गलत कामों की तारीफ करो और उनकी झूठी बातों की तस्दीक करो। ये निशानी वाज़े हो चुकी है कि आज हम मुसलमान पूरी दुनिया में इतनी बड़ी ताकत होते हुए भी साम्राज्य निज़ाम के गुलाम बने हुए हैं। वो जैसे चाहते हैं हमें चलाते हैं, इस्लामी ममालिक के मालो दौलत को लूटते हैं, मगर हम ज़र्रा बराबर भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हमारी हुकूमतें उन्हीं जालिमों और काफिरों से वाबस्ता हैं। इसी दौर के मुतालिक रसूल अल्लाह ने मोमिनीन के मुतालिक फरमाया,
कि खुदा ऐसे दौर में मोमिनों से इम्तिहान लेगा। वो इम्तिहान भूख का इम्तिहान होगा, खौफ का इम्तिहान होगा, कारोबार में कम नफे का इम्तिहान होगा, औलाद का इम्तिहान होगा, हादसाती अमवात की सूरत में खुदा आजमाएगा। रसूल खुदा ने बशारत दी है कि जो मोमिन इस वक्त सब्र करेगा वही कामयाब होगा। इसी किस्म के हालात में मोमिनों के किरदार के मुताल्लिक इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुरासान से सियाह परचम लिए एक लश्कर कूफा तक आएगा और वहीं कयाम करेगा। फिर इमाम मेहदी ज़हूर फरमाएंगे तो वही लश्कर इमाम की तरफ रवाना हो जाएगा और वही लश्कर इमाम के हाथ पर बायत करेगा। हदीस मासूम है कि मोमिनों का एक गिरोह सामने आएगा जिसे देखकर लोग रोने लगेंगे और उनसे कहेंगे कि तुम तो बहुत कमजोर हो, तुम्हें मार दिया जाएगा। मगर दर हकीकत यही लोग हकीकी मोमिन होंगे जो बेहतरीन जिहाद करेंगे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि नजफ व कूफा में इमाम मेहदी का लश्कर खामोशी से खड़ा है, इतना खामोश कि इनके सरों पर परिंदे बैठे हैं, इनका ज़ादे सफ़र ख़त्म हो चुका, इनके लिबास बोसीदा हो गए, इनके माथों पर सजदे का निशान है। वो दिन के वक्त शेर लगते हैं मगर रात में इबादतों में रोते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि इमाम मेहदी खाने काबा की तरफ अकेले जा रहे हैं, अकेले खाने काबा में रात गुजार रहे हैं। आसमान से फरिश्ते उन तक खबर पहुँचाएंगे कि आपकी हुकूमत का वक्त हो गया। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपना हाथ अपने चेहरे पर मलेंगे और फरमाएंगे कि अल्लाह ने हमसे किया वादा सच कर दिखाया। वो रुकन मुकाम के दरमियान अपने दोस्तों को पुकारेंगे, उनका दोस्त ख्वाह बिस्तर में सो रहा होगा, उस तक आवाज पहुँच जाएगी। मैं देख रहा हूँ कि इमाम हुसैन जिन्होंने सिया मामा पहना हुआ है 70,000 अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं। जिसने भी इससे पहले किसी की बायत की होगी उसने कुफ्र किया होगा। इमाम मेहदी के हाथ में बायत की जाएगी। उस वक्त इमाम मेहदी सूरह फतह की आयत की तिलावत फरमाएंगे जिसका तर्जुमा है कि जो लोग आपके हाथ पर बायत कर रहे हैं गोया वो खुदा के हाथ पर बायत कर रहे हैं, अल्लाह का हाथ इनके हाथ पर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्लाम गरीबों से शुरू होगा और गरीबों में वापस पलटेगा, खुशनसीब होंगे वो गरीब। आखिर में यही कि खुदा हर इंसान को अपनी पनाह में रखे। खुदा हर इंसान बिलखुसूस मोमिनों को इतनी समझ दे कि वो समझ सके कि दुनिया कहाँ जा रही है और वो कहाँ खड़े हैं। खुदा इमाम मेहदी के ज़हूर में ताजील फरमाए जिनकी आमद ही तमाम मुश्किलात का हल है। करबला उर्दू सिर्फ हरम मुक़द्दसात के मुताबिक आपकी इस्लाह चाहता है। अगर करबला उर्दू का कोई नुमाइंदा आपसे कोई बात कहता है तो नुमाइंदे की तस्दीक के लिए करबला उर्दू के फेसबुक पेज से राब्ता करें। अब तक की पॉलिसी के मुताबिक करबला उर्दू माली ताउन की कोई अपील नहीं करता। अगर कोई शख्स आपसे माली ताउन या चंदा करबला उर्दू के नाम से वसूल करे तो हरगिज़ ताउन ना करें।